नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो दो खबरें हैं, बीजेपी खेमे से है, एक कांग्रेस के खेमे से है। बीजेपी खेमे से खबर है कि वसुंधरा राजे की नाराजगी अभी तक बरकरार है। वसुंधरा राजे के नजदीकी सूत्रों का कहना है कि महारानी अपने आप को थोड़ा अपमानित महसूस कर रही हैं और लगातार जयपुर में दूसरी बड़ी बैठक थी जिसमें वो नहीं पहुंची। पहली बैठक तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बुलाई गई थी जब वो जयपुर आए थे, और 5 जनवरी को उन्होंने जयपुर में करीब 2-2.5 घंटे विधायकों, मंत्रियों, पदाधिकारियों के बीच में काटे थे, लेकिन वहां वसुंधरा राजे नहीं आई थी। कहा जा रहा था कि उनके किसी रिश्तेदार की मौत पर वो गई हुई हैं। यही बात तब भी कही गई थी जब भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। और अब ताजा खबर ये आ रही है कि बीजेपी के जो बड़े पदाधिकारी थे, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल, राजस्थान के प्रभारी, महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, संगठन के लोग, पार्टी के दूसरे वरिष्ठ मंत्री, वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ विधायक मौजूद थे, और 7 घंटे लंबी चर्चा चली लोकसभा चुनाव के संदर्भ में। वहां भी वसुंधरा राजे नहीं पहुंची। तो ये नाराजगी क्या इतना बड़ा राजनीतिक जोखिम बीजेपी उठा सकती है, खासतौर से ये देखते हुए कि मिशन 25 का नारा भजनलाल सरकार की तरफ से दिया गया है कि लगातार तीसरी बार 25 की 25 सीटें बीजेपी की झोली में डालनी है। तो ऐसे में वसुंधरा की नाराजगी क्या कोई बड़ा संकट की वजह बन सकती है? इसकी 2-3 वजह हैं, क्योंकि एक तो देखिए, श्रीकरणपुर का उपचुनाव सुरेंद्रपाल सिंह टीटी हार गए थे, 12,000-11,000 वोटों से हारे। और वो वसुंधरा के कैंप के एक तरह से माने जाते थे। वसुंधरा जब 2 बार मुख्यमंत्री बनी, दोनों बार टीटी को मंत्रालय में लिया गया और ढंग का विभाग भी दिया गया था। वसुंधरा से किसी ने कहा नहीं श्रीकरणपुर के उपचुनाव में चुनाव प्रचार में जाने का, ये सोचकर कि भजनलाल सरकार को लगा होगा कि नई नई सरकार है और 2 उप मुख्यमंत्री चले जाएंगे, मुख्यमंत्री चले जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष चले जाएंगे, संगठन के लोग चले जाएंगे, तो चुनाव निकाल ही लेंगे। फिर सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को चूंकि चुनाव से ठीक पहले मंत्री पद भी दे दिया गया था, तो और आश्वस्त थे। ऐसे में वसुंधरा की किसी को जरूरत महसूस नहीं हुई और वसुंधरा भी नहीं गई और 11,000 वोटों से हार हो गई। तो लोग कह रहे हैं कि वसुंधरा के अगर 1-2 दौरे हो जाते तो मामला पलट भी सकता था। दूसरा चिंता की वजह 2 और है। एक, बीजेपी ने 6 लोकसभा सांसदों को विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारा था। 3 जीते 3 हारे, यानी आधे जीते आधे हारे। आधे हारे का बड़ा संकट मोदी जी को झेलना पड़ सकता है। तीसरी बड़ी वजह है कि लोकसभा चुनाव भी अगर विधानसभा चुनाव के पैटर्न पर हुए तो 25 में से 11 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर विधानसभा चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी को कांग्रेस से कम वोट मिले हैं, और ऐसे में ये सीटें भी खतरे का कोई संकेत दे सकती हैं। और इसमें अगर वसुंधरा राजे की नाराजगी को जोड़ दिया जाए तो क्या ये खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है? आपको ध्यान होगा पिछले साल वसुंधरा राजे ने जो अपना जन्मदिन सालासर में मनाया था, तो 24 विधायक सांसदों में से 1/3 8 करीब शामिल हुए थे। राज्यसभा के मिला दिए जाएं तो करीब 10-12 के शामिल होने का दावा किया गया था। बड़ी संख्या में विधायक भी पहुंचे थे। तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वसुंधरा राजे की नाराजगी को झेलने की स्थिति में भजनलाल सरकार या राजस्थान में बीजेपी नहीं है, लेकिन उनको मनाने की भी कोई कोशिश नहीं हो रही है, क्योंकि आलाकमान भी मनाने को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक नजर नहीं आ रहा है। जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे बीजेपी के मुख्यालय में, तो उससे पहले पोस्टर बदला गया था और पोस्टर से वसुंधरा राजे का नाम हटा दिया गया था। लेकिन वसुंधरा खामोश है, कुछ बोल नहीं रही हैं, ये हैरानी की बात है। शिवराज सिंह चौहान तो लगातार बोल रहे हैं। उनका नाम हटाया गया, शक्ल पोस्टर हटाया गया तो उन्होंने तंज कसा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो लोग चरणों में आते थे, कमल कहते थे और पता नहीं क्या क्या प्रशंसा में बात कहते थे, और उसके बाद मुख्यमंत्री पद से हटा तो तस्वीर भी इस तरह हट गई जैसे गधे के सर के से सींग हटे जाते हैं। इस तरह का उन्होंने बात कही थी। अब ताज़ा बात उन्होंने ये कही कि मैं रिजेक्टेड नहीं हूँ, मैं पूर्व मुख्यमंत्री हूँ, मुख्यमंत्री नहीं बना हूँ, लेकिन मैं रिजेक्टेड नहीं हूँ। यानी कहीं ना कहीं अपनी भूमिका देख रहे हैं और कहीं ना कहीं आला कमान को अपने बयानों के जरिए वो याद दिलाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि वो हैं, वो रहेंगे
और उनको कुछ ना कुछ कार्यभार पदभार सौंपना पड़ेगा। वो आसानी से उनको हाशिए पर नहीं छोड़ा जा सकता। तो क्या राजस्थान में वसुंधरा राजे ने अपनी नियति मान ली है कि उनको हाशिए पर डाल दिया गया है? तो यही नियति है, या वो पलट के वार करेंगी, या बेटे की खातिर वो चुप रहेंगी? ये अपने आप में बड़े सवाल उठ रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर देखिए वो आश्वस्त नहीं हो पा रही है बीजेपी, ये बात भी है। कम से कम इस बात को देखते हुए कि कांग्रेस नागौर और उसके आसपास की एका सीट में हनुमान बेनीवाल की पार्टी से समझौता कर सकती है, सीकर को कम की सीट सीपीएम को दी जा सकती है, दक्षिणी राजस्थान की 2 सीटों पर समझौता किया जा सकता है भारतीय आदिवासी पार्टी से, जिसने 3 लोग जीते हैं विधायक। लेकिन कांग्रेस खेमे में भी सब कुछ शांत है, खामोश है, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। नेता प्रतिपक्ष अभी तक कोई बना नहीं है। 19 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और नेता प्रतिपक्ष कौन बने इसको लेकर पार्टी में खींचतान शुरू हो गई है। पायलट गुट में और सचिन पायलट गुट में और अशोक गहलोत गुट में फिर से एक रार सी सामने आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अशोक गहलोत चाहते हैं कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो आदिवासी नेता हैं उनको बना दिया जाए। इसके पीछे तर्क भी दिया जा रहा है कि दक्षिणी राजस्थान से बीजेपी ने खैराड़ी लाल और हेमंत मीणा 2 को मंत्री बनाया है और ऐसे में एक आदिवासी क्षेत्र से नेता प्रतिपक्ष बनता है तो इसकी काट ढूंढी जा सकती है। लेकिन सचिन पायलट खेमा महेंद्रजीत सिंह मालवीय को लेकर खुश नहीं है और वो उनको उनकी जगह नए नाम सुझाए जा रहे हैं। उधर भंवर जितेंद्र सिंह बीच की लड़ाई में कूद पड़े हैं, वो 2 नए नाम सुझा रहे हैं, जिसमें एक दलित नेता हैं टीकाराम जूली जो उन्हीं के अलवर लोकसभा सीट से आते हैं, विधानसभा का चुनाव जीते हैं। अशोक गहलोत सरकार में मंत्री भी उन्हें भंवर जितेंद्र सिंह के कोटे से बनाया गया था, ये बात भी कही जाती रही है राजनीतिक सर्किल में। तो कहा जा रहा है कि क्योंकि बीजेपी ने एक उप मुख्यमंत्री प्रकाश चंद बैरवा दलित को बनाया है तो दलित की काट एक दलित प्रतिपक्ष का नेता कर सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी ने 33 साल बाद ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया है तो ब्राह्मण मुख्यमंत्री की काट नेता प्रतिपक्ष के रूप में एक ब्राह्मण चेहरा कर सकता है। सीपी जोशी पूर्व स्पीकर वो चुनाव हार गए और उनके बाद कांग्रेस में कोई बड़ा ब्राह्मण चेहरा बचा नहीं है। हरिमोहन शर्मा का नाम आगे बढ़ाया जा रहा है कुछ लोगों के अनुसार, जो कि निर्विवाद है, उनको लेकर कोई विवाद नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। शांति धारीवाल की भी बात कही जा रही थी, लेकिन उन पर और अब तो उनके बेटे की भी एक सीडी आ गई है, खुद उन पर भी वो विवादित चेहरा रहे हैं तो उनके नाम को शायद कंसिडर नहीं किया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं रीटा चौधरी तेतर्रार नेता है ओबीसी वर्ग से, और कुछ लोग साथ ही साथ हरीश चौधरी की बात भी कर रहे हैं। लेकिन फिर जाट डोटासरा हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी जाट समुदाय से हो और नेता प्रतिपक्ष भी जाट समुदाय से हो, ऐसा होगा नहीं। तो जाट ब्राह्मण का कॉम्बिनेशन, जाट आदिवासी का कॉम्बिनेशन, जाट दलित का कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन फिट बैठेगा, इस उधेड़-बुन में कांग्रेस है। और इसी उधेड़-बुन का फायदा उठाते हुए कभी अशोक गहलोत खेमा अपनी तरफ से एक नाम बढ़ा देता है तो कभी सचिन पायलट उसकी काट करके अपनी तरफ से एक नया नाम बढ़ाने की कोशिश करता है। तो इस तामझाम में कांग्रेस भी उलझी हुई है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए।